ब्रेन को ट्रेन करना है, ब्रेन को कुछ सिखाना है, सक्सेस पाने का मंत्र सिखाना है। इंसान को आने से पहले ही लगता है कहीं वो उल्लू ना बन जाए, गधा ना बन जाए। डेफिनेशन सबके पास में इतनी है कि जितनी चादर उतने पैर। कभी किसी ने सोचा ही नहीं चादर बदल लेते हैं। तो अपने ब्रेन को कैसे प्रोग्राम करें, इस बड़ा सोचने के लिए हर हर महादेव। ब्रेन को ट्रेन करना है, ब्रेन को कुछ सिखाना है, सक्सेस पाने का मंत्र सिखाना है। बार बार वही दकियानुसी विचार, वही दकियानुसी रिवायतें और मुहावरे दिमाग में आते हैं। जैसे ही पैसे की तरफ चलते हैं, सक्सेस की तरफ चलते हैं, इंसान को आने से पहले ही लगता है कहीं वो उल्लू ना बन जाए, गधा ना बन जाए। ऐसे में अपने ब्रेन को ट्रेन कैसे करें? जब सोसाइटी की तरफ से मनी अफर्मेशन को लेके, मनी मैनिफेस्टेशन को लेके इतनी नेगेटिविटी है, पैसे को लेके हर किसी के मन में नेगेटिविटी है। कमाना हर कोई चाहता है, अमीर हर किसी को बनना है, बट डेफिनेशन सबके पास में इतनी है कि जितनी चादर उतने पैर। कभी किसी ने सोचा ही नहीं चादर बदल लेते हैं, बड़ी चादर ले लेते हैं, बड़ा बेड परचेज कर लेते हैं। खर्चे कम करने हैं, कमाई बढ़ाने पे फोकस नहीं है। कमाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, इनकम उतनी की उतनी रहनी चाहिए। खर्चे लिमिटेड कर लेते हैं, मतलब जीवन को पहले से छोटा करने पे उतर रहे हैं, बड़ा करने के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। तो अपने ब्रेन को कैसे प्रोग्राम करें, इस बड़ा सोचने के लिए कैसे पॉसिबल हो पाए कि हमारे पास जो हम विजन चाहते हैं, ब्रेन वहीं तक पहुंचे। तो इसका बहुत सरल सा टेक्निक है कि आपको अपने आसपास, अपने अंदर वो गूंज पैदा करनी होगी जो आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पास में कोई गूंज का फ्यूचर हो ही नहीं। आपको लगातार ब्रेन के सामने वो इमेजेस लानी होगी जो उस गूंज को दर्शाती है। कई बार कई लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं कि सर फैमिली बिजनेस चल रहा है, हमारा बच्चा धेला इंटरेस्टेड नहीं है फैमिली बिजनेस में आने में। हम चाहते हैं कि बेटा या बेटी फैमिली बिजनेस ज्वाइन करें और हमारी जो डायनेस्टी है उसे लेके आगे चलें। बच्चे के ड्रीम को जब समझा तो बच्चे का ड्रीम बिल्कुल भी नहीं मैच करता पेरेंट्स के करियर से या रनिंग कंपनी से। तो वहां पर ड्रीम क्रिएट करते हैं हम। ऐसे पिक्चर्स, ऐसे वीडियोस, ऐसी बातें, ऐसा नरेशन देते हैं कि जिससे उसके मन में पहले लालच तो आए। हमेशा कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, पर जब किसी के मन में फल भी ना हो, कर्म भी ना हो, तो थोड़ा सा लालच अनिवार्य होता है। जैसे मम्मी कहती है कि बेटा अगर राम नाम जपोगे तो टॉफी दूंगी, तो शुरुआत में वो टॉफी का प्रलोभन ही होता है जो किसी ड्रीम तक हमें पहुंचाने का प्रयास करता है। हर किसी को थोड़ी सी कहीं ना कहीं लालच की संभावना दिखानी पड़ती है शुरुआती दौर में किसी ड्रीम तक पहुंचाने के लिए। मिलेगा क्या, होगा क्या, एक लेवल के बाद तो ब्रेन अपने आप ढूंढना शुरू कर देगा। आप में से कितने ही लोग आईटी फील्ड में काम करते हैं, सुबह से शाम तक कोडिंग, प्रोग्रामिंग लगातार करते हैं, सबकी आंखें और स्ट्रेस लेवल मस्त लेवल पे दुख रहा होता है। शाम तक दिमाग बिल्कुल थक जाता है, पर मोटिवेशन क्या होता है? पैसे अच्छे मिलते हैं। बाहर किसी कंट्री में, इंडिया के बाहर बहुत बढ़िया प्लेसमेंट मिल जाएगी और कमाएंगे यूएसडी या पाउंड में। जब वापस पैसे भेजेंगे इंडिया में तो रेशो अलग होगा। और इसी लालच के चलते कितने ही लोग अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर लेते हैं, चाहे उन्हें वो जॉब कंफर्टेबल लग रही हो या नहीं। लालच एक बहुत बड़ी चीज है, अगर सही से डिजाइन करा जाए या सही से यूज करा जाए तो। जब लालच एक लेवल से ऊपर बढ़ जाएगा तो ब्रेन फिर प्रोग्रामिंग लूज कर देता है, फिर वो किसी और साइड चला जाता है। इंसान अपने आप को दबाना शुरू करता है। प्रोग्रामिंग के अंदर हमें यह देखना होता है कि इंसान की वेलबींग भी मेंटेन रहे, इंसान की हेल्थ पर भी इंपैक्ट ना आए। कल को ऐसा ना हो कि हमने ड्रीम तो अचीवेबल बना लिया, बट उस ड्रीम की जो कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत बड़ी कीमत हो गई। तो हम देखते हैं कि कहीं यह सपना पूरा करते करते इंसान का अस्तित्व तो खतरे में नहीं आ गया। प्रोग्रामिंग के लिए हम किसी को लगातार मोटिवेट करते हैं या उसके सामने किसी कार्य को करके दिखाते हैं कि ये देख लो। एक्सपीरियंस से
तजुर्बे से हर इंसान सीख लेता है। आप में से कई मां बाप हैं, बच्चे को कहते हैं पढ़ना चाहिए। अगर आप उसके साथ में किताब लेके बैठ जाएं, ये ना कहें कि पढ़ना है आपको, मम्मी पढ़ रही हैं, पापा पढ़ रहे हैं, घर का माहौल पढ़ने वाला है, टीवी नहीं चलेगा, मोबाइल सब साइड रखेंगे, अब तुम्हें जो करना कर लो, तो ऑप्शन क्या बचा? बच्चा भी आज नहीं तो कल किताबों के माहौल में आकर पढ़ना शुरू कर देगा। हमने कितने ही बच्चों को इस तरीके से प्रोग्राम करके पढ़ने में इंटरेस्ट लाना सिखाया। मॉम डैड के एफर्ट्स इतने काम आए कि आगे जाके बच्चे ने इंटरेस्ट डेवलप कर लिया। केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था, फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, मॉम डैड ने सिर्फ किताब खोली फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, कुछ नहीं समझ में आता मॉम डैड को, केवल उन्होंने रीड आउट करना शुरू कर दिया। बच्चे से कहा चलो मुझे पढ़ के सुना दो एक बार को, क्या लिखा है इस पेज पे। ये नहीं कहा कि तुम्हें पढ़ना है, उन्होंने कहा मॉम को पढ़ा दो, डैड को पढ़ा दो प्लीज। बच्चे ने लाइनें पढ़ पढ़ के सुनानी शुरू करी। मॉम डैड ने क्वेश्चन पूछा, बच्चे को उस क्वेश्चन का आंसर देते देते कंटेंट क्लियर होना शुरू हो गया। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, अब रूटीन बन गया। बच्चे का वो कंटेंट सबकॉन्शियस में जाना शुरू हो गया और बच्चे को कहीं ना कहीं एक ईगो सेटिस्फैक्शन हुआ कि मेरे मॉम डैड मुझसे पूछ रहे हैं, मैं पढ़ाऊंगा इन्हें। और जब किसी इंसान की ईगो में बात बनाती है तो काम करता ही करता है। प्रोग्रामिंग के लिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं किसी की ईगो को कैसे यूटिलाइज करना है, ये आप समझ लें। इसे इंग्लिश के मुहावरे में हम कहते हैं कि टू हैंग द कैरेट बिफोर द नोज, कि इंसान के सामने जैसे आपके किसी भी एमएनसी सेक्टर में एक टारगेट सेट कर देते हैं कि आप ये टारगेट अचीव करेंगे तो आपको ये मिलेगा, मिलता कभी नहीं है। बट आपके सामने एक अचीवमेंट होता है, एक पर्क होता है कि ये कर लीजिए ये मिल जाएगा। हालांकि जो पर्क होता है वो इतना छोटा होता है कि उसका कोई वैल्यू नहीं है, बट इंसान इसी से कंपटीशन सीखता है, वो आगे बढ़ने की एक स्पर्धा सीखता है और धीरे धीरे उसके अंदर भूख जागने लगती है। ब्रेन प्रोग्राम हो जाता है कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे आगे बढ़ना है। कोई इंसान अगर हारा हुआ हो, थका हुआ हो, नाकाबिल हो, उसे भी आप स्पर्धा देकर कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं। कई बार पेरेंट्स ये एग्जांपल यूज करते हैं कि अपने बच्चे के सामने दूसरे की तारीफ कर देते हैं। यह चोट बहुत गंदी है। प्रोग्रामिंग करने के लिए यह भी यूज करा जाता है। कंपटीशन, कंपैरिजन, एक साथ दो के बीच में भेद कर दिया। पहले को इनसिक्योर कर दिया कि दूसरे की वैल्यू देखो, दोनों स्टार्ट हो गए। या उसके सब्जेक्ट में इतनी रुचि पैदा कर दी, उसे बार बार उस माहौल में ले जाया गया कि उसे प्यार हो गया अभी सब्जेक्ट से। हमारे पास कई बच्चों ने मेडिकल एंट्रेंस क्रैक करा ऐसे। मैंने उनके पेरेंट्स को बोला कि इन्हें हॉस्पिटल में लेके जाइए और कुछ डॉक्टर से कांटेक्ट कराया कि आप इनको डेली के डेली एक्सपोजर दीजिए बच्चों को मेडिकल फील्ड का, अभी से 6th क्लास 7th क्लास ऑनवर्ड्स। बच्चे को पेरेंट्स का वो एक्सपोजर शुरुआत में समझ में नहीं आया, पर धीरे धीरे उन्हें पेशेंट का पेन समझ में आया। पेन कम कैसे करना है, ये भूख आई कि सब इतने परेशान क्यों हैं, इनके पेन के लिए कोई काम क्यों नहीं करता। छोटा बच्चा है, एम्पैथी ज्यादा होती है, सिंपैथी समझता नहीं है। ये भूख आ गई कि मैं भी पेन पर काम करूंगा, मुझे भी ये व्हाइट कोट पहनना है। और एक बार जब भूख आ गई, बच्चा अपने डिजाइनिंग मेथड क्रिएट कर लेगा, रास्ता निकाल लेगा। किसी भी इंसान को कहीं पर भी हम कोई अफर्मेशन क्रिएट करने के लिए, कोई गोल मैनिफेस्टेशन के लिए कोई एक लालच देते हैं या एक थॉट उसके अंदर पिरो देते हैं। लोग कहते हैं मैनिफेस्टेशन रियल क्यों नहीं होती, क्योंकि भूख नहीं है। जिस दिन भूख हो गई, मैनिफेस्टेशन अपने आप ग्रांट होगी। भूखा इंसान रोटी ढूंढ ही लेता है, प्यासा इंसान पानी ढूंढ ही लेता है, और दिमाग के अंदर अगर सोच आ जाए तो दिमाग रास्ता भी अपने आप ही निकाल लेता है। गोल अचीवमेंट का सबसे बड़ा तरीका है कि बीज होगा तो वृक्ष बनेगा। जब बीज है ही नहीं, वृक्ष नहीं बन सकता। और कई बार इसमें आपके पेरेंट्स, आपकी सोसाइटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बट अगर ना पेरेंट्स हो ना सोसाइटी रोल प्ले कर रही हो, तो आपको अपने लिए बीज बोने पड़ते हैं। आपको यदि गोल मैनिफेस्टेशन करना है अपने लिए, तो आपको अपने ब्रेन को डेली बाय डेली एक्सपोजर देना चाहिए उस चीज का। मान लीजिए मुझे अपनी कोई बीमारी ठीक करनी है, मैं हेल्थ से रिलेटेड बेनिफिट्स जहां जहां से होते हैं, मैं आर्टिकल पढ़ना शुरू करूंगा। मैं हेल्दी होने के और नियम और कायदे और रास्ते देखना शुरू करूंगा। अपने आप को कैसे हील करके मैं अपने खुद का डॉक्टर बन सकता हूं, मैं प्रयास करूंगा। मैं दूसरों पर क्यों आश्रित रहूं अपनी हेल्थ के लिए,
मैं रास्ता निकालूंगा। पर इंसान के अंदर जब लेथार्जी हो, जब तक उसे किक ना मिले, कई बार प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं होती। वो मजबूरी आनी चाहिए कि इसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो ऑप्शन लेसनेस की स्टेज आनी चाहिए। कभी कभी प्रोग्रामिंग के लिए वो एक स्थिति जरूरी है। आप जब पहाड़ के कोने पे खड़े होते हैं, आप रास्ता ढूंढते हैं बचने का कि अब आगे कुछ नहीं है, या तो पंख निकाल लेंगे या पैराशूट। ये अब आपके ऊपर है, आप क्या करते हैं। ब्रेन का भी यही स्तर है कि आपके सबकॉन्शियस को जब लगेगा ना कि अब मुसीबत आ चुकी, अब ये मुझे चाहिए, ये इंफॉर्मेशन आएगी ही आएगी आपके पास में। ब्रेन सक्सीड होगा यदि भूख लग चुकी है तो। और एक बार इस भूख की लत लग जाए ना, कोई ब्रेन शांत नहीं होता बिना खाए पिए। लोगों में अपनी लक्ष्मी के प्रति सम्मान या आदर नहीं होता। वो एक बार की संतुष्टि प्राप्त कर लेते हैं कि हमें यहां तक ग्रो करना है, हमारा काम चल तो रहा है। जिस इंसान की विचारधारा में ये आ जाए ना, मेरा काम चल तो रहा है, क्या दिक्कत है उसे, तब तो ग्रोथ हो ही नहीं सकती। जिस इंसान की कंसेप्ट में ये हो कि ग्रोथ ये नहीं है, मुझे खाली ग्रो नहीं करना, मुझे अपने जैसे बहुत लोगों को ग्रो कराना है। जब आपकी ग्रोथ केवल नितांत आपकी होती है, आलस आना बहुत ईजी है। आप में से कई लोग पूछते हैं कि सर आप जल्दी कैसे उठ पाते हैं, रात को 12 बजे सो के सुबह 3 बजे कैसे उठ पाते हैं। ये मोटिवेशन होता है। अब्दुल कलाम सर के कुछ वर्ड्स थे, ड्रीम वो नहीं होते जो आंख बंद करके आते हैं, ड्रीम वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। और आपके गोल मैनिफेस्टेशन के लिए कोई एक ड्रीम आपका इतना बेहतर होना चाहिए जो आपके सोने, जागने, उठने, बैठने में निरंतर आपके अंदर चलता रहे। जो निरंतर चाहिए होगा वो मिल जाएगा। और अगर निरंतर कुछ नहीं है तो गोल मैनिफेस्टेशन बहुत डिफिकल्ट होता है। तब हमें वो निरंतर क्रिएट करना पड़ता है बाहर से इन्फ्लुएंस देकर। कई लोग सोच नहीं पाते, उनके लिए दूसरे सोचते हैं, क्योंकि रिजल्ट लाना होता है। गोल मैनिफेस्टेशन के लिए ध्यान रखिएगा, फोकस पहला वर्ड है, इंटेंशन, इंटेंसिटी अगला वर्ड है, उसके बाद में अफर्मेशन एक इंपॉर्टेंट और तीसरा वर्ड है। इतना भी आपने अपने लिए कर लिया, आपका ब्रेन सॉल्यूशन अपने आप ढूंढ लेगा। आपका बच्चा हो, आप खुद हो, आपकी सोसाइटी में कोई हो, आपका पेशेंट हो, किसी के लिए भी हो, मैनिफेस्टेशन रिजल्ट लाएगा ही लाएगा। और एक मजे की बात, आप जब ग्रो करते हैं तो केवल आप ग्रो नहीं करते, आप एक तरह से पारस पत्थर हो जाते हैं। आप जिस चीज को छू लेते हैं वो भी ग्रो करती है। क्योंकि जब एक इंसान एक वाइब्रेशन में नहा रहा हो ना, तो वाइब्रेशन सब तक पहुंचती है। ये ऐसा फ्लो नहीं जिसमें आप ही नहा सकते हैं, केवल आप ही जिसके अंदर एंजॉय करेंगे, ये हर किसी तक पहुंचेगी। ग्रोथ वाले इंसान के साथ में, ग्रोथ वाली एरिया के अंदर हर किसी को ग्रोथ मिलती ही मिलती है। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन आपको बहुत पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ इफेक्ट भी देगा। अगर ऐसे कोई और भी टॉपिक्स लाना चाहते हैं आप, या हमसे कुछ उम्मीद करते हैं कि हम आपके लिए शेयर करें कोई टॉपिक ऐसा, तो हमें कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिख के दें। हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हर हर महादेव।